शहर कराची, जहां ज़रबुल मिसल है कि यहाँ मिट्टी भी बिक जाती है, और जहां साइंस ने इतनी तरक्की की है, वहां मिलावट करने वालों ने भी नित नए तरीके इजाद कर लिए हैं। चाय पीने वाले हों या स्टेटस की मारी खवातीन, आज का प्रोग्राम देखकर उन्हें आ जाएगा यकीन। आपने कभी सोचा है कि होटलों से निकलने वाली इस्तेमाल शुदा पत्ती कहाँ जाती है? इसे सुखाकर नई पत्ती में मिलाया जाता है और आवाम बड़े मजे से दोबारा पी जाते हैं। दोस्तों को दावत दी जाए या फिर मेहमान नवाजी, इस चाय ने हमारी सकाफत में एक जगह बना ली है। खुफिया ने ऐसे कारखानों में छापे मारे जहां पर ये पत्ती बन रही थी, और खवातीन तली हुई प्याज जो बाजार से लेकर आती हैं, डीजल से भी गंदी सड़ी गली प्याज को सुखाकर हड्डियों के तेल में तला जाता है। और सोने पर सुहागा कि लकड़ी का बुरादा और चिपबोर्ड के टुकड़ों को चावल के आटे में मिलाया जाता है और ब्रांडेड पैकिंग में बड़े बड़े स्टोर्स पर रखकर बेचा जाता है। खुफिया की टीम को खबर मिली कि एक रिहायशी इलाके में चाय की पत्ती मुख्तलिफ नामों से तैयार की जा रही है, और यहाँ घर नहीं बल्कि मुख्तलिफ कारखाने मौजूद हैं। इस कारखाने में मौजूद थे बहुत सारे लोग, कोई पैकिंग करने वाला तो कोई मिक्सिंग करने वाला। कारखाने में जगह जगह बोरियों के ढेर थे, मगर इन बोरियों में मौजूद पत्तियों में ना तो खुशबू थी और ना पत्ती जैसी कोई बात। मगर इस फैक्ट्री के कागजात भी मुकम्मल थे और हमें जवाब देने के लिए लोग भी मौजूद थे। जानवरों को खिलाते हैं। देखो दूध की गाड़ी है, ये घास के साथ जाएंगे। बेशक चलो। कहाँ जानवरों को? 50 में 50 के इलाके में। नहीं इंसान नहीं, आप चल सकते हो हमारे साथ। ये तकरीबन 2-3 साल से मैं लेके जा रहा हूँ, जानवरों को खिलाता हूँ। गाय बछड़े भैंसे हैं, उनको ले जाके खिलाता हूँ। ये दोबारा बन सकती है कि आप खुद ही सोचे ये बनने की लायक है कि दोबारा तैयार हो जाएगी? कहाँ से तैयार हो जाएगी? ये मैदान टाउन में भी सूख रहा है। तो सूख रहा होगा। चलो मेरे साथ आ जाओ। कहाँ चले? जहाँ पे हमारे जानवर हैं। मोटी बारीक मिक्स होती है ना, बारीक पत्ती मोटी पत्ती, वो है ये तो पत्ती में आती है। भले आप कुछ भी कच्ची वाली पत्ती ले लेंगे उसमें भी आएगी। आप हाँ उसमें भी आएगी, वो तो लोकल है। हमारे पास खुली नहीं होती वाली, ये तो बोरी आती है। बोरी क्या महंगी पड़ती है, जैसे आएगी हम वैसे ही बेचेंगे। हर इलाके में 2 नंबर माल होता है। चाय की पत्ती की बात कर रहा हूँ जी, हाँ 2 नंबर बिकती है। कोई वो क्या नाम है, चने का छिलका मिलाते हैं, कोई रंग मिला के उसको खूबसूरत कर देते हैं। चाय की पत्ती में वाकई यानी मिलावट होती है, इसमें कोई शक नहीं कि चने का छिलका भी मिलाया जाता है रंग करके, और भूसा भी मिलाया जाता है। फूड इंस्पेक्टर तक रिपोर्ट पहुंचा देते हैं, लेकिन उनका भी सब भत्ता मतलब वो है, और आते हैं रिश्वत लेके चले आते हैं हर महीने। सही, इसका कलर भी सही नहीं आता और पत्ती का और स्मेल भी सही नहीं होती। हाँ लगता तो है, जाहिर है। क्या मिलावट हो रही, क्या लगता है? अगर बनाओ भी ठीक से तो फिर बनती नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही होगी, और इस वक्त हम एक ऐसे कारखाने पहुंचे हैं जहां पर यही पत्ती, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का एपिसोड है पत्ती पर, जी हाँ चाय की पत्ती पर। और ये पत्ती किस तरह तैयार की जाती है, क्या क्या तरीक़ेकार है। ये बहुत बड़ा कारखाना है और यहाँ पर आपको अच्छा मैं बता देती हूँ कि इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर जो ऊपर इनके स्टिकर लगा है वो प्याली के नाम से। एक तो प्रोसेस देखना है कि आप किस चीज़ से बनाते हो और कहाँ से ये पत्ती आती है और क्या होता है। खैर पहले हम थोड़ा अंदर चलते हैं, क्योंकि हम इनसे बातचीत तो करेंगे ही, क्योंकि ये लोग अब यहाँ से जाने वाले ही नहीं हैं। हम सिर्फ यहाँ पे पत्ती की क्वालिटी देखने आए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ भी हैं और प्रोसेस क्या है यहाँ पर वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ये पत्ती कैसे तैयार हो रही है और क्या तरीक़ेकार है इसका, ये आपको दिखाने। इस वक्त आपको यहाँ वर्कर नज़र आ रहे होंगे काम करते। पत्ती एक बहुत अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगी की, और एशियन ममालिक में बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है।
हमारी सुबह तब तक नहीं होती जब तक हमें चाय का कप ना मिले। ये बात सच है कि जब तक चाय का कप हमारे होठों को नहीं लगता हमारी सुबह नहीं होती। तो हमें इतनी आदत हो गई है चाय की, लेकिन चाय के लिए स्पेशल जो सबसे अहम चीज़ है वो है पत्ती। खैर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी, फिर हम इनके जो मालिकान है उनसे बात करेंगे, इनके जो वर्कर है उनसे बात करेंगे। अगर इसको थोड़ा फोकस कर लिया जाए और इसकी असल चीज़ दिखा दी जाए तो उसमें अगर आपको छोटे छोटे ये नज़र आ रहे हों, ये देखें, अगर मेरे हाथ पे चमक ही रहे होंगे, नज़र आ रहे हो, तो इनका कहना है कि जी ये बुरादा है। कभी ऐसा नहीं होता पत्ती के अंदर जो आपको ये नज़र आ रहे होंगे जाले से, जी हाँ, पत्ती के अंदर जो आपको जाले से नज़र आ रहे हैं, इस बात की निशानदेही करते हैं कि इसके अंदर लकड़ी का बुरादा मिलाया गया है। अब प्याली के नाम से प्रोडक्ट है, काफ़ी बड़ा कारखाना है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ लेडीज़ भी स्पेशल जो पैकिंग कर रही थी वो भी हैं। इसकी हकीकत मैं आपको ये बता दूँ कि ये देखें, इधर लाए, करीब लाए। पत्ती के ऊपर ऐसा कभी भी नहीं होता कि पत्ती के ऊपर ऐसा जाला सा आ जाए और ऐसी, ये देखें, एक सेकंड, अगर ये आप यहाँ देखें तो उसके अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये लकड़ी का बुरादा है। तो चले ना देखते हैं, थोड़ा छानबीन करते हैं, अंदर तक घुसते हैं और हकीकत के करीब आते हैं। और 10 रुपये का ये फ्री पैकेट है, लेकिन इसकी असलियत क्या है, इसके अंदर क्या क्या डलता है, वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊँ। क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, कहाँ से पत्ती मंगवाते हो, ये सब बता दो। इधर आ जाए। हाँ चलें जी, आ जाए, ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। बाकी कारखाना बहुत बड़ा कारखाना है माशाल्लाह, और मैं यही तवक्को करती हूँ कि यहाँ पर बहुत फेयर काम हो रहा होगा। हमारी पत्ती आती है, उसके नाम डालते हैं। पत्ती कहाँ से आती है? कीनिया से इम्पोर्ट होती है। कीनिया से इम्पोर्ट होती है? अच्छा, कीनिया से पत्ती आती है, ठीक है। इसके अंदर ब्लेंड में लगता है। मुझे दिखाओगे वो कीनिया से पत्ती किस फॉर्म में आती है? बोरियां आती है, ये दिखाएं, ये इस फॉर्म में आती है। हाँ, तो ये इसी तरह तैयार होती है, सिर्फ पैकेट बनते हैं? नहीं, इसी तरीके से तैयार नहीं होती। एक्चुअली अलग अलग मटेरियल आते हैं, इसकी क्वालिटीज होती है। इसके क्या क्वालिटी है? मतलब ये तेज रंग देती है, तेज कलर भी देती है, टेस्ट भी अच्छा होता है इनका। अच्छा, और बराबर वाली? वो भी इसी तरीके से सेम। और बाकी जो आपने कहा है कि जी अलग, अच्छा ये इसमें ये जर्रे क्यों जरा वाइट नजर आ रहे हैं? ये वहीं से आती है। इनका कहना ये है कि ये कीनिया से आती है और वहाँ से आकर मुख्तलिफ तरह की होती है। खैर मैं अभी इस बात पे यकीन जब तक नहीं कर सकती जब तक मैं पूरी छानबीन तक अंदर तक ना पहुँच जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर हमारी टीम का कहना ये है, ये क्या है, रैपर क्यों रखे हुए हैं? ये क्या है? ये पुरानी वेस्टेज है पत्ती। ये पुरानी वेस्टेज यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा चले हम थोड़ा, तो यहाँ सफाई होने के बाद यहाँ पर बैगों में पड़ने का वजह, हाँ मुझे एक बात बताएं, ये यहाँ पर तो आप ही के रैपर है ना? ये हमारे रैपर है, खराब हो चुकी है तो इसने हटा दिया इसको। खराब होके कहाँ हटा दिया? ये हटा हुआ है ना, आपको हटा दिया, अलग बोरे में रखा हुआ मिला आपको। हाँ। इट मींस कि ये बाहर जाएगा। बाहर जाएगा पक्का? चलें जी, इन्होंने कहा बाहर जाएगा, हम इस बात पे यकीन करते हैं, लेकिन बात हो जाती है कि ये इन्होंने अलग से बोरा बना दिया था, ये अच्छी बात है, लेकिन हम थोड़ा अंदर चलते हैं। अच्छा ये क्या है? ये इसी तरीके से सैम्पलिंग में जो कहीं से रिटर्न आ जाता है, कभी कोई माल डैमेज होता है, पैकेट कोई खराब हो जाता है, उसको हम अलग करके। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जी, इन्होंने ये कहा कि ये वो चीज़ें हैं जो सैंपल कहीं से आ जाते हैं और ये रिटर्न हो जाते हैं। रिटर्न इसलिए हो जाते हैं कि शायद ये ख़राब होते हैं, इसकी क्वालिटी इस काबिल नहीं होती। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये डब्बों में पैक है और पैक होने के बाद कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये पत्ती कौन सी है, ये नाकिस पत्ती है, ख़राब पत्ती है, या ये वही पत्ती है जिसको इन्होंने अभी नकारा पत्ती बोला था। तो ये हकीकत थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आमतौर पर पत्ती के साथ किया यह जाता है कि जो इस्तेमाल शुदा पत्ती होती है मुख्तलिफ स्टॉल से जमा करके इसको धूप में सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद इसको नई पत्ती के साथ 50% के रेशो में कलर मिलाकर जो है वो दोबारा से मार्केट कर दिया जाता है। दूसरा इसका एक और जो देखा जाता है नॉर्मली के पत्ती के साथ मुख्तलिफ किस्म के बुरादे या लकड़ी का बुरादा या और इस तरह के पीसेस या मुख्तलिफ किस्म के जो पत्ते होते हैं सुखा के उनकी अडल्ट्रेशन की जाती है। कलर जो होता है नॉर्मली पाया जाता है जो कि नेचुरली फाउंड होता है, लेकिन पत्ती को कलर देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अडल्टेंट कलर जो है मिलाए जाते हैं।
ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसकी मदद से चाय की पत्ती में पाए जाने वाले कलर को पकड़ा जा सकता है कि आपने कागज़ के ऊपर थोड़ी सी पत्ती डाली और इसमें आने वाले कलर स्पॉट को आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कलर मिलाई हुई पत्ती है या नहीं है। इस टेस्ट को आप किसी भी तरह की पत्ती के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई पैकिंग के अंदर कोई पत्ती आ रही है या खुली हालत में मौजूद है। तो उसके अंदर अगर आप सिंपल ये टेस्ट परफॉर्म करके देखें तो आमतौर पर ठंडे पानी के अंदर क्विक, जिसको आप कलर कहते हैं, डालते के साथ ही कलर आना, वो ठंडे पानी में नहीं आता। जब तक आप पत्ती को गर्म नहीं करते, पत्ती अपने अंदर से कलर नहीं छोड़ती। इसके मुकाबले में जो सैंपल्स अभी हमने टेस्ट किए वो तीनों मेथड से, यानी हाथ के ऊपर स्टेन छोड़ना या ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर कलर का आ जाना, इसी तरह से पानी के अंदर पत्ती को डिज़ोल्व करके ठंडी हालत के अंदर चेक करना, तीनों मेथड्स ने इस बात को साबित किया कि मौजूदा पत्तियां जो हमारे पास मौजूद हैं इनमें कलर मिलाया गया है। इसको इतनी बुरी है कि इससे मैं कुल्ली भी ना करूं। रस्ता सा है, उसके अंदर से वो धुआं अभी उठ रहा है। ये वो प्याज है जो हम बहुत मजे से हलीम के ऊपर डालते हैं। इन्होंने बोला है कि इस तेल की 2 से 3 दफा की कहानी होती है। तुम्हारा क्या माल कचरा है? बंदा अपने लिहाज से चाय पीता है, कभी कम कभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो वही बात आ जाती है कि चाय एक ऐसी चीज़ है कि हर घर की ज़रूरत है, लेकिन पत्ती में कितनी मिलावट है, कितनी ये चीज़ें अब हम तक सही पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती, ये एक कहानी है जो मैं आज के एपिसोड में आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पर आपको बोरे के बोरे नज़र आ रहे होंगे जो पत्ती से भरे हुए हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या है? क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है कि जी पत्ती में बुरादा मिलाया जाता है, पत्ती में लकड़ी मिलाई जाती है, पत्ती में काले चनों का जो ऊपर का छिलका होता है वो मिलाया जाता है। और ये भी कहा गया है कि अक्सर जगहों पर ऐसा होता है कि वो पत्ती जो रेस्टोरेंट में जो आम छोटे ढाबे होते हैं वहाँ से पत्ती उठा के लाई जाती है और लाने के बाद उसको मिक्सिंग की जाती है। तो ये कहाँ तक हकीकत है और कहाँ तक ये झूठ है, ये प्रोग्राम में आप देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसको क्लोज किया जाए तो ये जो दाना आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों आ रहा है। मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि आप तो यहाँ काम करते हो, इसकी क्या वजूहात है कि ये दाना, ये वाइट से जो होते हैं जर्रे जो इसमें नज़र आ रहे हैं? चलें, हाँ जी बताएंगे आप? जी हमें तो नहीं पता। तुझे पता ही नहीं तो साथ साथ क्यों घूम रहे हो? तो मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, अभी आपने बताया बोरी खोलने में। अच्छा, बोरी खोलने के लिए आए। पत्ती में से वो जायका क्यों ख़त्म हो गया है कि कहीं हमारी माँ आधा चम्मच डालती थी तो हम कहते थे वाह माँ क्या चाय बनाई है, और आप 2-2 चम्मच हम लोग डाल रहे होते हैं तो मेरी माँ कहती बेटा रंग नहीं आया। तो अब ये रंग हमारे खलूस का ख़त्म हो गया है या फिर कुछ और वजह है? तो ये सब प्रोग्राम में आप देखिएगा। एक तो जगह ख़राब, ऊपर से उसमें मिलावट, तो मतलब वो तो डबल स्ट्रेंथ दे रहे हैं बीमारी की आपको। उसमें फिर जो चीज़ें हम रूटीन में देखते हैं, हॉस्पिटल में फिजिशियंस के साथ हमारी बात होती है, डॉक्टर्स के साथ हम मिलते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, तो बताते हैं कि हेपेटाइटिस बहुत कॉमनली फैल रहा है। और जब भी लोगों की हिस्ट्री ली जाती है ना डॉक्टर्स के साथ, जब पेशेंट जाके बैठता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो वहाँ ये बताते हैं कि जी ये बाहर चाय बहुत पीता है, मतलब मिठाई आदमी कम खाता है, कोई और चीज़ कम खाता है, लेकिन चाय तो रूटीन का एक हिस्सा है उसका। कहीं भी बैठेगा, दोस्तों में बैठेगा, चाय पिएगा, होटल पे जाएगा, चाय पिएगा, राशि थकन का इजहार करेगा अपने तौर। अब तक अपडेट न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय साचिता कश्मीर, तरक्की बेनजीर। अच्छा नहीं, यहाँ से लोग अभी गए क्योंकि यहाँ पर अंदर वो एक ट्रंक सा है जिसमें धुआं निकल रहा है। अगर कैमरा अंदर तक फोकस कर पाए तो जूम कर पाए तो एक डब्बा सा है, घी का कनस्तर सा है, उसके अंदर से वो धुआं अभी उठ रहा है। और यहाँ पे बेलचा भी पड़ा हुआ है, कचरा भी पड़ा हुआ है, और यहाँ से लोग अभी गए हैं। अच्छा, ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है। अच्छा जी, थोड़ी सी जगह दें भाई।
आ जाते हैं। खैर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं जी। ये वो प्याज है जो मैं आज आपको अपने प्रोग्राम में दिखाऊंगी और इसकी क्या हकीकत है। ये कौन से प्याज से ये चूरा बनाया जाता है, इसको फ्राई जब करते हैं तो वो प्याज कितना अच्छा होता है, कितना वो गंदा होता है, इसकी हकीकत मैं आपको अंदर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर सिर्फ प्याज को स्टोर कह लें, कुछ कह लें, क्योंकि असल में जहाँ मैं आपको दिखा रही थी जहाँ ताला लगा हुआ था वो जगह होगी जहाँ पर प्याज फ्राई होता होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्याज को रखा गया है। और इस प्याज की हकीकत मैं आपको तब तक नहीं दिखा सकती जब तक इसका प्रोसेस मैं आपके सामने ना लाऊं, क्योंकि ये क्या प्रोसेस है। जो प्याज जब कटता है तो वो किस फॉर्म में होता है, गंदा होता है, वो पिलपिला होता है, कैसा होता है। क्योंकि जब ये फ्राई हो गया, फ्राई होने के बाद ये क्रंची सा हो जाता है, तो कोई समझ में नहीं आ रही कि ये अच्छा है या बुरा है। सब्जियां जब गल सड़ जाती हैं, फल गल सड़ जाते हैं, तो वो फल अक्सर आपको जूस वाले के पास, रेडी पे जो जूस बेच रहे होते हैं उनके पास नज़र आ रहा होगा। वो ऑरेंज जूस कह लें, मैंगो कह लें, बनाना कह लें, वो अगर आप उनकी असलियत देख लेंगे बनाना और मैंगो ऑरेंज की, तो वो ऑरेंज इस कदर पिलपिले हो चुके होते हैं, वो गंदे हो चुके होते हैं कि अगर आप उसको जूस निकालने से पहले देख लोगे तो कभी भी वो जूस नहीं पियोगे। तो यही हाल शायद इस प्याज का भी है। खैर यहाँ पे जो कनस्तर नजर आ रहे हैं वो बाज़ाहिर तो नाम है, लेकिन वो कोई ब्रांड शेड नहीं है। ये भी हो सकता है कि कनस्तर में तेल भरा जाता है, वो तेल जो मैंने बहुत पहले प्रोग्राम किया था और बीच में अक्सर आपको बताती रहती हूँ कि वो तेल इसमें भर दिया जाता है लाकर, खुला तेल होता है। तो ये कनस्तर तो बेकार हो जाते हैं। अगर यहाँ पे नाम वाले कनस्तर भी है तो मैं उसको नहीं मानती, क्योंकि उस तेल के अंदर कितनी अच्छी चीज़ें हैं वो तो आप प्रोग्राम में मेरे देख चुके हैं। मैं ऊपर जाऊँगी। ब्राउन प्याज की असल हकीकत क्या है, वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, चले आए देखते हैं जी। जो प्याज हम लोग मार्केट से लेते हैं, जो थैलियाँ हम मार्केट से लेते हैं ब्राउन प्याज हलीम के लिए स्पेशली, वो ही आपके सामने। गंदगी है, ओपन जगह है, बाहर डस्ट है, सामने कचरे का गोदाम था वो आपको नजर आया। इसके बाद यहाँ बच्चों ने खेलने की हद तक ये बॉल शॉल भी डाल दी, अब बॉलें भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब मैं इस पे घूम रही हूँ तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी गंदगी होगी। ये वो प्याज है जो मार्केट में जाता है, मतलब मुख्तलिफ नामों से जाता होगा, मुख्तलिफ जो कोई भी नाम कह लें आप, उमैर कह लें, दिलशाद कह लें, कुछ भी कह लें, दिलपसंद कह लें, तो इस नाम से बाजार में जब प्याज जाता होगा। लेकिन इसके अंदर इन्होंने कहा जी इसके अंदर बुरादा भी है। प्याज में बुरादे का काम मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये जरूर है कि ये प्याज की जो हकीकत है, ये वो प्याज है जो हम बहुत मजे मजे से हलीम के ऊपर डालते हैं। इन्होंने बोला है कि इस तेल की 2 से 3 दफा की कहानी होती है। तुम्हारा क्या माल कचरा है, तुम्हारा इंतजार। ये वो पानी है जिससे ये प्याज धोया जा रहा है। यहाँ पे प्याज सफाई भी की जा रही है और प्याज भी बनाया जा रहा है। अब किस नाम से प्याज बनती है, क्या प्याज बनती है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो प्याज जो यहाँ पर सफाई की जा रही है। इसका छिलका इतना मोटा इसलिए उतारा गया है, मैं आपको एक बात बता दूं, इसका छिलका मोटा इसलिए ज्यादा उतारा गया है कि ये इस हद तक ऊपर से गल चुकी है, इस हद तक ऊपर से खराब हो चुकी है कि इसके अंदर की सिर्फ 3-4 तहें होती होंगी जो निकलती होंगी, बाकी अदरवाइज ये सब कुछ गल चुका है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है। आपकी उम्र कितनी है बेटा? 10 साल। 10 साल का तो नहीं लगता ये। तुम 10 साल के हो? जी। अच्छा, तो इसको आप इसके अब्बू है, तो कितने साल से बेटा आपका काम कर रहा है? मैं 2 साल से। ये क्या हुआ है बेटा? ऐसे ही है? हाँ। कितने घंटे काम करते हो? 3 घंटा। 3 घंटे काम करते हो, कितने पैसे मिलते हैं? 100 रुपए। 3 घंटे के 100 रुपए। और आपको? हमारे ये भी शॉप में मिलता है। हाँ? 200 रुपए मिलता है हमारा। 200 रुपए मिलता है। कितने लोग काम कर रहे हैं आपके खानदान के? हमारा बीवी बच्चा है।
एक तो प्याज ख़राब, ऊपर से फिर वो जो ऑयल यूज़ हो रहा है उसमें उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनी ये बना रखी है। उनसे जाकर पूछते हैं तो वो ज़्यादा समझदार बनते हैं। हमने जाकर उनसे पूछा कि जी ये प्याज आप घी में बना रहे हैं, ये घी जब कम होता है तो दूसरे दिन आप क्या करते हैं? तो वो हमेशा बेवकूफ़ समझते करते हैं जब हम इसमें और डाल देते हैं। हालांकि वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर गर्म हो गया तो वो तो जहर हो गया फिर ऑयल या घी जो भी उनके पास रखा है, उसको तो उन्होंने ज़ाया करना है। वो सादगी में अपने मुँह से कह जाते हैं कि जी इसमें कम हो जाता है, फ्राई करते हुए हम और डाल देते हैं। ये 10 साल का, खैर इन्होंने कह दिया, मैं तो 10 साल का इसको नहीं मानती, मुझे तो ये 6-7 साल से ऊपर का नहीं लगता। और इसकी प्रैक्टिस आप देख लें, इसकी ये छुरी देख लें, इसके पास ये छुरी है और इस छुरी से ये प्याज काट रहा है। लेकिन खैर अब ये प्याज करने के बाद कहाँ फ्राई होती है। क्या लगा रहे हो भाई इसमें? ये चावलों का आटा है। ये वो प्रोडक्ट है जो यहाँ बन रही है। खैर इस प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ी सी तफसील आपको बाद में बताऊंगी। इसके जो चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं, क्या है क्या नहीं है, कहाँ बनता है, सब कुछ पीछे लिखी हुई है। लेकिन ये किस तरह बन रही है, इन्होंने कहा जी चावलों का आटा इसको लगाते हैं। चावलों का आटा क्यों लगाते हैं? ये पकाता है ना, इसको कड़क करता है। तेल आपको नज़र आ गया होगा और तेल की थोड़ी सी 1 सेकंड, ये तेल की अंदर की क्वालिटी भी आपको नज़र आ गई होगी। और उसके बाद ये उन्होंने कहा जी 5 मिनट की कहानी है, क्योंकि इसको बहुत फास्ट यहाँ से निकाला जाता है, वरना प्याज ब्राउन की बजाय ब्लैक हो जाता है। और मैं मेन चीज़ आपको दिखाऊंगी कि इस प्याज में छिलका भी फ्राई हो रहा है, इस प्याज में वो जो गले में प्याज होते हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। लेकिन इसको कड़क करने का जो सबसे अहम चीज़ होती है वो चावलों का आटा या कॉर्नफ्लावर होता है जो उस पर लगाया जाता है। और तरीकाकार यहाँ पर ये कि फ़ौरन इसको डालने के बाद 4-5 मिनट के अंदर, अच्छा ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये वो छिलके हैं। खैर अभी पैकेट रख देती हूँ। ये वो छिलके हैं जो इसके अंदर तैर रहे हैं और ये वो छिलके हैं, ये वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर अभी बहुत बहुत गर्म है, लेकिन ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर तैर रही हैं। और इसकी क्वालिटी क्या होगी। अच्छा ये तेल यहाँ से इन्होंने एक होल सा बना दिया, सुराख बना दिया, जिसकी वजह से ये तेल यहाँ गिर रहा है और दोबारा से ये तेल उसी के अंदर दोबारा जाएगा कढ़ाई के अंदर। और इसी तेल में मेरे ख्याल से ये लोग कोई 100-150 दफ़ा तो प्याज ब्राउन कर ही लेंगे। ये चूरा किस चीज़ का बना है? ये चावलों का आटो का बना हुआ है। अच्छा, लेकिन जब इसको वेट इसका होता है तो चावलों का वेट भी आ ही जाता है। जी जी। अगर ये डलेगा तो उसमें चावलों का वेट भी आएगा। जी, कड़क होकर चावलों का वेट जाएगा। तो इसके साथ तोल दिया जाता है। जी जी। कैसे केजी मिल रहा है ये पैकेट आपका जो है, कैसे केजी है? ये मेरे ख्याल में 100 रुपये चल रहा है। 100 रुपये चल रहा है किलो? 100 रुपये किलो यहाँ पे पैकेट मिल रहा है। और 100 रुपये किलो जो पैकेट मिल रहा है उसकी मैं आपको जरा क्वालिटी दिखा देती हूँ। इन्होंने बोला है कि इस तेल की 2 से 3 दफ़ा की कहानी होती है। खैर एक बात यह है कि अगर इसकी 2 से 3 दफ़ा की भी कहानी है तो बड़ी खूब कहानी है, बड़ा साथ देती है 2 से 3 दफ़ा की। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से भी गाढ़ा बन चुका है और इसमें इतना गाढ़ापन आ चुका है कि अब तेल नहीं रहा, ये तो अब गटर गटर टाइप का है, डीजल टाइप का मुझे लगता है। अगर मैं यहाँ पर अभी सिर्फ छांटी करने पर आऊँ तो ये सारा सिर्फ और सिर्फ ऊपर का जो छिलका होता है या जो बेचारा नहीं गल सकता या नहीं हुआ होगा फ्राई, वो चीज़ है, ये सारी चीज़ें वो हाथ। अच्छा देखिए अभी भी ये नरम है। रिजालास डी पटाटा, बड़ा मज़े का नाम रखा हुआ है जो शायद मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, तो इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये नाम रखने का वजह ये है कि लोग फ़ौरन अट्रैक्ट हो कि यार कोई बाहर की प्रोडक्ट आ गई है, गोरों ने वहाँ से भेज दिए, बड़े साफ़ सुथरे निज़ाम के तहत ये प्याज वहाँ से आई होगी, हाइजेनिक होगी, ग्लव्स पहने हुए होंगे। जो लोग ये लेते होंगे उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि जब कराची वाले या पाकिस्तान वाले लेते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि बाहर से आई है, और जब यहाँ से जाती होगी तो लगता होगा जी पाकिस्तान से सबसे साफ़ सुथरा जो माल होता है ना, जो कहते हैं जी साफ़ सुथरा फल यहाँ से बाहर जाता है, साफ़ सुथरा चावल यहाँ से बाहर जाता है, साफ़ सुथरा हर वो चीज़ जो यहाँ पाकिस्तान की अच्छी होती है बाहर भेजी जाती है। तो हो सकता है उन लोगों को लगता हो कि पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें थी वो हमारे लिए आ गई, तो ये सब धोखा है। और इस प्याज की जो क्वालिटी है, जो जितने बड़े बड़े यहाँ कारीगर लगे हुए थे प्याज को काटने में, वो भी मैंने आपको दिखाए, और उनके हाथों की कहानी भी मैंने आपको दिखाई कि उन बच्चों के हाथों का क्या हाल हो चुका था। और जिस तरह प्याज पीसा जा रहा था, जिस तरह प्याज को ब्राउन किया जा रहा था, जिस तरह उसमें कोडिंग की जा रही थी, और इसके अलावा जो ऊपर की तह जो रह जाती है वो भी कचरा बच्चा सब उसमें ऐड था, और उसके बाद एक अच्छी फॉर्म में क्रिस्पी सा ये प्याज आपके तक कितने मज़े से पहुंचता है और हम कितने मज़े से इसको खाते हैं। ये वो पानी है जिस
से ये प्याज धोया जा रहा है, ठीक है। आप जरा इस चीज़ को दोबारा से नोट कर लीजिए, ये वो पानी है। अगर हम घर में होते हैं ना तो हर चीज़ को 10-10, 12-12 दफ़ा धोते हैं मिट्टी की वजह से। ये वो पानी है जिसको धोया जा रहा है। ये वो मशीन है जिसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे प्याज डाले जाते हैं और वो यहाँ से अगर मैं दोबारा से करूँ प्याज के पीछे खड़े होने का रीज़न ये है कि वो प्याज जो मार्केट में आपको बज़ाहिर इन पैकेट्स में या कोई भी कलर के पैकेट्स में नज़र आते हैं, बहुत साफ़ सुथरे और बहुत महंगे भी मिलते हैं, सस्ते नहीं मिलते हैं, लेकिन इनकी हकीकत क्या है, ये किस तरह हम तक पहुंचते हैं, कितने लोग इनको साफ़ करते हैं, किस एज के बच्चे होते हैं जो इसको साफ़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आपके लिए। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आवाम में आगाही और माशरे के वो हकाइक दिखाना है जिससे हम नाआशना थे। अगर हमारी वजह से किसी की दिल आजारी हो तो हम माजरत ख्वाएं। अगर आपके गिरदुनवा में भी कोई गैर इखलाकी या गैर कानूनी अमल जारी हो तो हमारी फेसबुक आईडी पर हमें मुतला कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान उस्मा ताहिर और खुफिया की पूरी टीम को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हर सुबह किचन होता है औरत